एक्सरसाइज 7.6 में बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है आज हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमें इस टाइप का मिलता है, e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसको बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, खास बात क्या है, जैसे e की पावर x है फंक्शन बाहर, इसके बाद एफ एक्स और एफ डैश एक्स। ठीक है, यानी जो भी फंक्शन है एफ एक्स, उसके बगल में उसका डेरिवेटिव यानी कि उसका जो अवकलन है वो लिखा हुआ है। एफ एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग अलग कर देना है। यानी e की पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस फिर हो जाएगा e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है बेटा। ठीक है, सेकंड वाले का आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, जो डेरिवेटिव है उसका आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको केवल फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, जब आप फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें आपको u और v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें मालूम है कि आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x सबसे लास्ट में आता है बेटा, तो हम हमेशा इसको v लेट करते हैं और इसको u लेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसा ही करिए। ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। और प्लस में मैंने बताया कि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है, तो इसको हम अभी ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है बेटा, तो ये e की पावर x ऐसा ही, और फिर एफ एक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और साथ में कितना है, एफ डैश एक्स और डी एक्स। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा हुआ है, e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे होंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा जब हम फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसमें जो टर्म आएगा उससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी बेटा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, e की पावर x एफ एक्स बचेगा और प्लस में c। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो e की पावर x तो हो गई फंक्शन में, दूसरी बात कि यहाँ पर एफ एक्स और बगल में उसका अपकलन या उसका डेरिवेटिव होगा बेटा। ठीक है, जैसे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा बगल में। ठीक है, अगर यहाँ पर टेन एक्स लिखा है तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा बगल में। ठीक है, जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा है उसका बगल में उसका अपकलन या उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी मैंने बताया देखिए उसी फॉर्म में है, साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का अपकलन करें तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, है ना। ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो जो फॉर्म अभी मैंने बताई उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे e की पावर x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस में फिर लिखेंगे e की पावर x cos x dx। ठीक है, सेकंड वाले को हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है, अपकलन है, तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही रखना है। केवल फर्स्ट वाले में हमें u v का फॉर्मूला लगाना है, उसमें भी v किसको लेट करना है, हमेशा e की पावर x को, हमेशा e की पावर x को v लेट करना है, और sin x को हमने u लेट कर लिया बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, sin x e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन, और इसको ऐसा ही रखना है हमें, यानी e की पावर x cos x dx ऐसा ही रहेगा बेटा।
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ के e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, साथ में साइन x माइनस, यहाँ पे देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो cos x आएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और प्लस में e की पावर x cos x dx ऐसा ही। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये भी e की पावर x cos x dx है, और ये भी e की पावर x cos x dx है, तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा बेटा, e की पावर x साइन एक्स, और प्लस में हम यहाँ पर c लगा देंगे बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ई की पावर एक्स अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी बेटा क्वेश्चन वैसे ही होगा, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में चेंज करना होगा। अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे चेंज करने के लिए देखो क्या करेंगे। ऊपर x लिखा हुआ है e की पावर x, तो ऐसा ही ये जो x लिखा हुआ है इसमें हम यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं और 1 माइनस, तो ये देखिए कितना बन जाएगा x+1। ये हो जाएगा x+1 -1, 1 प्लस किया 1 माइनस, और अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर बेटा एज इट इज। ठीक है, अब अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दे तो देखिए e की पावर x तो ऐसा ही रहेगा, अलग अलग डिवाइड किया तो एक x+1 कैंसिल होगा, तो 1/1 + x बचेगा, और दूसरे में 1/1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहले यहाँ पे बचा 1/1 + x, और फिर हो गया -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म बन गई है बेटा। अगर हम इसको fx मान लें तो इसका जो डेरिवेटिव है यानी इसका जो अवकलन है वो क्या आएगा बेटा, ये आएगा। ठीक है, इसका अपकलन करके देखिए 1/1 + x का अगर हम अपकलन करें तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, और 1 + x की पावर -1 हो जाएगी, और जब इसका अपकलन करेंगे तो ये आएगा फाइनली -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये f' हो गया बेटा। तो अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका इसमें पहले वाले में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बस इसको ऊपर ले जाके लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर x, और इसको ऊपर ले जाके लिख लिया तो 1 + x की पावर -1, और माइनस ये हो जाएगा 1 + x की पावर -2। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आगे, और -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये पूरा आएगा। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दो बेटा। तो e की पावर x 1 + x की पावर -1 dx माइनस e की पावर x 1 + x की होल पावर -2 dx। अब सेकंड वाले को हम ऐसा ही रखेंगे, केवल फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन होगा बेटा। इसमें हम e की पावर x को v लेट करेंगे और इसको u लेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन 1 + x की होल पावर -1, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, फिर 1 + x की होल पावर -1 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और dx, और माइनस में e की पावर x 1 + x की होल पावर -2 dx एसिडस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा बेटा, 1 + x की पावर -1। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो -1 आगे, और 1 + x की पावर -2 है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, तो -1 आगे, और 1 + x की होल पावर -2, तो यहाँ लिख देंगे -1 + x की होल पावर -2 e की पावर x dx। ठीक है, और फिर माइनस में e की पावर x 1 + x की होल पावर -2 और dx। ये देखिए जब यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ का माइनस जो हटा के यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ आगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो गए क्योंकि। तो फाइनली आंसर क्या बचा बेटा, e की पावर x, और साथ में 1 + x की पावर -1 है तो इसे नीचे लिख लो, अपॉन में 1 + x, और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है, मतलब वैसा ही है जैसा अभी 17 किया, 1/x -1/x² dx। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। अभी 1/1 + x था, 1/1 + x का होल स्क्वायर था, अब केवल 1/x है और 1/x² है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है,
अब बताते हैं हम 18 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है बेटा e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx, ये दिया हुआ है बेटा। तो इसको भी हम पहले उसी फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करना है वो ध्यान से देखिए। तो e की पावर x तो बेटा ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और जबकि नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, और उसके बाद फिर साइन एक्स का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो पहले कॉस एक्स का हाफ एंगल लगाओ बेटा जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, याद आ गया होगा सभी को। ठीक है, कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो सकता है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये हमने 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स तो ऐसा ही रहा, यहाँ पर ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स को लिख दे रहा है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करना है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमें यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, ठीक है। ये 1/2 चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं, तो 1/2 आगे, और e की पावर x कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटा। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये देखिए कॉस स्क्वायर से ये कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो कितना बचा है यहाँ पर, तो ये देखिए 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे e की पावर x, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पर 2 बचा बेटा, ये देखिए साइन एक्स बाई 2 और अपॉन में कॉस एक्स बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 10, तो 10x/2 और dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दो, 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, और e की पावर x 10x/2 और dx, ठीक है बेटा। अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है ना, ये एफ एक्स हो रहा है बेटा और ये एफ डैश एक्स हो रहा है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हमें इसको ऐसा ही रखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 एज इट इज, और ये e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो बेटा ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर 2 भी ऐसा ही, और इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर u किसको ऐड करेंगे बेटा, 10x/2 को, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि हमेशा u आप v जो है e की पावर x को ऐड करें, तो u क्या हो गया 10x/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये 1/2 ऐसा एज इट इज रहेगा, और फिर इंटीग्रेशन में e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी ऐसा ही बेटा, फिर प्लस में 2 ऐसा ही, फिर ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों का, तो फर्स्ट फंक्शन 10x/2 आएगा, और फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो 10x/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस 10x/2 का डिफरेंशिएशन, और e की पावर x का इंटीग्रेशन, और उसके बाद पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ पर इसका तो कुछ करना नहीं है, तो ये भी ऐसा ही e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और प्लस में यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो 2 e की पावर x 10x/2 हो जाएगा, और माइनस फिर 2 आएगा यहाँ पर, और 10x/2 का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन जो कि यहाँ पर x की जगह x/2 है, तो हम x/2 का फिर से करेंगे,
तो x का 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा बेटा। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है बेटा। तो फाइनली देखिए कितना आ रहा है, 1/2 तो ऐसा ही, और ये इंटीग्रेशन में e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx भी ऐसा ही, और प्लस में 2 e की पावर x tan x/2, और फिर यहाँ पर देखो कितना बच रहा है बेटा, ये बच रहा है e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है बेटा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो बचा वो लिख लीजिए। तो ये देखिए 1/2, और साथ में यहाँ कितना बचा, 2 e की पावर x और 10x/2 बचा, तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, और प्लस में c आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया e की पावर x 10x/2 प्लस में c बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर।